नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। विधानसभा चुनाव में वैसे तो इन दिनों प्रत्याशियों की चर्चा है, राजनीतिक दलों की चर्चा है और कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है, इसको लेकर सर्वे, कयासों और अटकलों का दौर जारी है। लेकिन झांसी जिले में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहने वाली मऊरानीपुर विधानसभा सीट, जो अब तक अन्य सामान्य सीटों की अपेक्षा कम चर्चित रहा करती थी, इन दिनों पूरे बुंदेलखंड में चर्चाओं के केंद्र में है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि खरी बात न्यूज पूरे बुंदेलखंड की राजनीतिक खबरों में मऊरानीपुर विधानसभा की खबरों को ज्यादा दिखा रहा है या ज्यादा प्रमुखता दे रहा है, तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हम तो सभी विधानसभा क्षेत्रों की खबरें दिखाना चाहते हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 19 सीटों में सबसे खास और चर्चित सीट मऊरानीपुर की इसलिए बन गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 19 विधायकों वाले इस बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों के हास्यास्पद घटनाक्रम के बाद यह सीट अपने सहयोगी अपना दल के लिए छोड़ दी है। और जिस तरीके से मऊरानीपुर की एक पूर्व विधायक को पहले भारतीय जनता पार्टी में और फिर अपना दल ने एंट्री दी गई और तमाम मजबूत दावेदारों को दरकिनार कर जिस प्रकार से रातों रात टिकट दिया गया, उससे जो घटनाक्रम तैयार हुआ, उस पर लाखों लोग खबरें जानना चाहते हैं। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या घट रहा है, उसका पता लगाना चाहते हैं और इसके लिए आप माने या ना माने, लेकिन सबको इंतजार खरी बात न्यूज की खबरों का है। मऊरानीपुर विधानसभा सीट को लेकर पिछले 15 से 20 दिनों में जो कुछ हुआ, हमने आपको लगातार बताया है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह वैसे तो आपको चर्चाओं में सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम आपको वह बातें बताने जा रहे हैं जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के मन में है और लाखों आमजन उसे जानना चाहते हैं। स्थिति यह है कि एक प्रश्न जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में घूम रहा है, वह यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग शून्य की स्थिति में पहुंचेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगर सक्रिय राजनीति करनी है तो उन्हें अपना दल की पट्टी पहननी होगी, या फिर उन्हें अपना दल के नेताओं के या फिर चुनाव में बनने वाले अपना दल के विधायक के रहमो करम पर रहना होगा। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों, सेक्टर और बूथों के पदाधिकारियों की क्या हैसियत होगी? क्या मऊरानीपुर में अपना दल के जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पूंजी सौंपेंगे और वोट डलवा कर विधायक बनाएंगे, वह विधायक अपना दल के संगठन को महत्व देगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और पदाधिकारियों के कहने पर काम करेगा? आगे जो भी चुनाव नगर पालिकाओं के, पंचायतों के आएंगे, उसमें किस पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे? टिकट वितरण का क्या आधार होगा? पुराने कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलेगा या फिर नए पैराशूट प्रत्याशी के समर्थकों को मौका मिलेगा? और भी अनेक सवाल जिन पर भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब इन सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को ना तो इन सवालों के जवाब पता है और अगर होंगे भी तो वह अभी कार्यकर्ताओं को सच्चाई बताकर कोई नया बवाल खड़ा करना नहीं चाहेंगे। वैसे भी पार्टी के दावेदार, पदाधिकारी और कार्यकर्ता आग बबूला है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बरसों से कार्यकर्ताओं को कोल्हू के बैल की तरह जोतकर पार्टी का काम कराने वाली पार्टी के जिले, क्षेत्र और प्रदेश के पदाधिकारियों ने बिना किसी की सलाह और सहमति के रातों रात समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और बुंदेलखंड के अपराध माफिया की पत्नी रश्मि आर्या की भाजपा में एंट्री करा दी। और अगर इन पदाधिकारियों को इस बारे में कुछ नहीं पता तो फिर यह कैसा कैडर बेस संगठन है जिसमें बूथ से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारियों को पता ही नहीं है, उनसे विचार विमर्श ही नहीं किया गया, उनसे कोई सहमति नहीं ली गई और उनके हक और अधिकार को मारकर किसने ऐसे व्यक्ति की पार्टी में एंट्री करा दी जिसके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पिछले 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और उनके अपराध, भ्रष्टाचार और आतंक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते आ रहे हैं।
हालात यह है कि दूसरे राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तेजी से जुट गए हैं, ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करने और अनुशासन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के हताश और निराश कार्यकर्ता उन लोगों के चेहरे पता करने में जुटे हैं जिन्होंने मऊरानीपुर में पार्टी के मजबूत और जिताऊ दावेदारों की राजनीतिक हत्या करने और कार्यकर्ताओं की वर्षों की सेवा को शून्य करते हुए यह पार्टी विरोधी फैसला कराने की साजिश रची। दावेदार, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और भाजपा सरकार की लोकप्रियता के साथ ही पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें इस प्रकार की रिपोर्टें तैयार करके नेतृत्व तक भेजी गई कि मऊरानीपुर में पार्टी के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक और अपराधी परिवार की रश्मि आर्या को प्रत्याशी बनाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। पार्टी में इस बात की भी बड़ी चर्चा है कि पार्टी के ही कुछ लोगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नीचे से ऊपर तक सेटिंग कराई गई और एक प्रत्याशी को भाजपा में सेट कराकर टिकट दिलाने के लिए बड़ी डील हुई, जिसके चलते स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों, चुनाव के दावेदारों और क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद के तीव्र विरोध के बावजूद यह एंट्री हुई। फिलहाल खरी बात न्यूज इन आरोपों और चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गांव से लेकर शहर तक और तहसील से लेकर जिले तक सबके मन में यही सवाल है कि यह सब खेल कराने वाली कौन सी परिस्थितियां थी और कौन लोग थे। इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही मऊरानीपुर क्षेत्र के लोग सैकड़ों कमेंट करके आभार व्यक्त कर रहे हैं खरी बात न्यूज का, जिसने 17 जनवरी को भाजपा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा अपराधियों और अपराधियों के परिवारों को टिकट ना देने और भाजपा का ऐसे लोगों से कोई संबंध ना होने के भाषणों के बीच कराई गई बुंदेलखंड के अपराध माफिया की पत्नी रश्मि आर्या की एंट्री के तत्काल बाद भाजपा की दोहरी नीति को उजागर करते हुए खबरें चलाई और सुशासन और माफिया विरोधी भाजपा में शामिल हुई रश्मि आर्या के अपराधी पति और उनकी अपराध और हत्याओं की कहानी को उजागर किया। खरी बात न्यूज की खबरों को गांव से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक लाखों लोगों ने देखा, फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर शेयर किया, ट्वीट किए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक भी वीडियो पहुंचाए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने खरी बात न्यूज की खबर के पोस्ट को ट्वीट किया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट पर रिप्लाई के रूप में पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने फेसबुक पेज पर खरी बात न्यूज की खबर को पोस्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों ने झांसी से लखनऊ तक दौड़ लगाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा, जिसमें भाजपा में एंट्री करने वाली पूर्व विधायक रश्मि आर्या के पति और परिवार के आपराधिक इतिहास और भ्रष्ट क्रियाकलापों की पूरी कुंडली भेजी। इन सभी ने सांसद अनुराग शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं को अवगत कराया। बताते हैं कि कार्यकर्ताओं, नेताओं के विरोध और मीडिया में चल रही खबरों से भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, लेकिन चर्चा है कि डील इतनी बड़ी और प्रभावशाली थी कि डील करने वाले इस डील को कैंसिल नहीं कर सके। इतना जरूर हुआ कि अपने कई मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे और पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा के आरोपों से घिरी भाजपा में मऊरानीपुर सीट को अपना दल के खाते में देकर अपना दामन गंदा होने से बचाने की चाल चल दी। इससे भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोपों से बच गई, लेकिन कार्यकर्ताओं और पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों को फंसा दिया। इसके बाद अपना दल में कैसे क्या हुआ और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपराधियों और माफियाओं के बारे में क्या विचार है और उन्होंने किया क्या है, यह तो बताएंगे हम आपको अपनी अगली खबर में। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि खरी बात न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सांगठनिक पदाधिकारियों और पार्टी को
पर्दे से पीछे से संचालित करने वाले संगठन के अधिकारियों को रश्मि आर्या के पति और परिवारजनों के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी दे दी थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं की निराशा और नाराजगी के बारे में भी पूरी तरह से अवगत कराया था। इसके बावजूद किसी ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। हमारे पास इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, जिसके आधार पर हम ये पूरे दावे से कह सकते हैं कि उनके आपराधिक इतिहास के बारे में सबको पूरी जानकारी थी। अब पार्टी के बड़े पदाधिकारी विपक्षी दलों के निशाने पर आने से बचने की मंशा से सीधे तौर पर तो मौरानीपुर विधानसभा सीट पर अपना दल की प्रत्याशी बनाई गई बड़े माफिया की पत्नी के खुल्लम खुल्ला प्रचार और बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं। उधर उनके द्वारा लगातार पार्टी के पदाधिकारियों और सेक्टर बूथ के अध्यक्षों से सहयोगी दल के प्रत्याशी के प्रचार में जुट जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन पार्टी के इस फैसले से हैरान और दुखी कार्यकर्ता अब तक यह समझ नहीं पा रहा है कि जिसके क्रियाकलापों की बुराई वह अब तक करता आया है, उसके लिए किस मुंह से वोट मांगने व मतदाताओं के पास जाए। इसके अलावा अपने दल के प्रत्याशी के चुनाव जीत जाने की स्थिति में उसको मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संगठन की और अपनी लगभग शून्य हो जाने वाली स्थिति का आभास भी हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही खरी बात न्यूज को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिल सके सारी खबरें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।